आप देखेंगे इंशाल्लाह नासूर भगंदर कितना भी पुराना हो 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह शर दिया जाएगा, शर दिया। दोस्तों आज बात करते हैं भगंदर की। भगंदर जिसको इंग्लिश में फिस्टुला कहा जाता है या फिस्चुला कहा जाता है। होता यह है कि जो आपका टॉयलेट का जो मुकाम होता है, जो लेटरिन की जगह होती है, बिल्कुल उसी के करीब में एक गांठ सी पैदा हो जाती है और उस गांठ से कभी कभी आपको पस आता है, कभी वो सूखी रहती है और कभी कभी जब आप बैठते हैं तो कभी कभी वो दर्द भी करती है। आप उसको एक छोटी सी गांठ समझ के उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और ये समझते हैं कोई छोटी मोटी कोई फोड़ी फुड़िया वगैरह कोई ऐसी हो गई है और ये वक्त पर ठीक हो जाएगी। लेकिन दरअसल यही सोच आपकी इस मर्ज को बढ़ा देती है जिसको भगंदर बोलते हैं। दोस्तों होता क्या है ये भगंदर, असल में ये गांठ का ताल्लुक है क्या और ये गांठ होती क्यों है? तो देखिए आज एक बहुत छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं एक ऐसा शानदार नुस्खा इंशाल्लाह आपको दूंगा कि आप भगंदर की या नासूर की, देखिए पहले मैं क्लियर करता हूँ ये एक तरह का नासूर होता है, कैसे होता है ये अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो दवा है ये नासूर और भगंदर के लिए एक लाजवाब लासानी दवा है। इंशाल्लाह ताला आपका ये भगंदर, आपका ये फिस्टुला चाहे जितना पुराना हो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। देखिए कितने सारे लोगों ने ऑपरेशन करा लिए फिस्टुला के लिए, भगंदर के लिए, कई लोगों ने क्षार सूत्र कराए लेकिन रिजल्ट वही ढाक के तीन पात। रिजल्ट क्या हुआ पता ही चला कि कुछ दिन बाद से मैं दोबारा से परेशानी वही दिक्कत पैदा हो गई। क्योंकि होता क्या है आप ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि आखिर ये जो छोटी सी गांठ दिखाई देती है ये दरअसल है क्या। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए जो हमारी बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है वो हमारा रेक्टम होता है। ये रेक्टम जहाँ से हम अपने स्टूल को पास करते हैं, जहाँ से शरीर की गंदगी को निकाला जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत बहुत दिन तक बनी रहती है और आप उस कब्ज को पास करने के लिए, टॉयलेट पास करने के लिए बार बार जोर लगाते हैं तो एक नया पैसेज बन जाता है और वो एक पैसेज जो है एक नाली के तौर पर बनता है, एक नली या सुरंग कह लीजिए। एक छोटी सी सुरंग धीरे धीरे करके बनती चली जाती है, क्योंकि जब वह आप बार बार प्रेशर देते हैं और जैसे जैसे आप प्रेशर देते हैं आपका वो इन्फेक्शन जो है वो अब बढ़ता रहता है, उसके अंदर पस क्रिएट होता रहता है और वो एक सुरंग का रूप ले लेता है जो बढ़ते बढ़ते ये आपके जो लास्ट एनल कैनाल जो है, आपकी जो एनस का एरिया है उसके बिल्कुल करीब में एक गांठ के रूप में ये आपको नुमाया दिखाई देता है जिसमें से पस आता है। कभी कभी बहुत पस आता है, कभी ब्लड भी आता है और कभी ये ब्लड खुद ब खुद बंद भी हो जाता है, पस बंद हो जाता है। कभी कभी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसलिए लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक स्टेज भी हासिल कर सकता है। क्यों? वजह यह है कि जो कैनाल आपकी बहुत पतली सी बनी है वो इन्फेक्शन होते होते ये बहुत चौड़ी हो सकती है और फिर ये काफ़ी भयंकर रूप ले सकती है। तो दोस्तों इस भयंकर बीमारी का इलाज जो है वो ऑपरेशन कतई नहीं है। इसका इलाज जो है क्षार सूत्र बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि क्षार सूत्र आयुर्वेद की एक विद्या है जिसमें कि एक ऑपरेशन का ही एक तरीका समझ लीजिए, लेकिन मैं उसको प्रायोरिटी नहीं देता क्योंकि मैं कितने सारे लोग ऐसे देख चुका हूँ, इनके कॉल्स आ चुके हैं कि ऑपरेशन करा चुके हैं, क्षार सूत्र करा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के तीन पात नजर आता है। फिर से परेशानी क्रिएट हो जाती है, फिर से परेशानी दोबारा से आ जाती है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए ये
आपको मैं दिखा रहा हूं कि नुस्खे में क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, वो यहाँ पर बगौर समात फरमाई है। तो चलिए नुस्खे की शुरुआत करते हैं। देखिए ये है शब यमानी। कितना लेना है हमें? 400 ग्राम। 400 ग्राम शब यमानी। आगे बढ़ते हैं और ये है संगे जराहत। संगे जराहत ये भी हमें 400 ग्राम लेना है। एक एक चीज़ को बिल्कुल नोट करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। इसकी माहियत देखिए कैसा दिखता है, सफ़ेद कलर का दिखता है ये। और अब ये है दमुल अखवाइन। ये कितना लेना है हमें? 400 ग्राम। इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये एक गोंद होता है, परसों वशा का गोंद होता है ये, और बहुत सख्त होता है। देखने में ये कुछ कत्थे की तरह दिखाई देता है, जैसे खैर की लकड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर एक चमक होती है, देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी हार्ड होता है, इसकी चमक देख रहे हैं आप। हाथ से तोड़ने पर ये टूटता नहीं है, बहुत हार्ड होता है। आगे चलते हैं और ये है गिले सुर्ख, या इसको गेरू भी कहा जाता है और कई नामों से इसको जाना जाता है। ये हमें 40 ग्राम लेना है। ये भी, इससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होते हैं और ये आसानी से टूट भी जाता है। इसका कलर भी हाथों पर आ जाता है आसानी से, ये देख सकते हैं आप। और नुस्खे की जो अगली चीज़ है, जो चौथी शायद 5वीं चीज़ है ये, तो ये है सीसा सुर्ख। सीसा, लेड, इसको लेड सिंदूर भी कहा जाता है। ये वो सिंदूर नहीं है जो औरतों की मांग में लगाया जाता है, ये अलग दवाओं में काम आता है, मरहमों में, और इंटरनल यूज़ में भी ये काम आता है। ये 5 अशिया हैं और ये 5 अज्जा जो हैं इस नुस्खे में काम में लाए जाते हैं। देखिए अब क्या करना है हमें। ये 3 अज्जा, एक तो शब यमानी हुआ हमारा, ये शब यमानी है। अभी ये डलियों में है, मोटी मोटी डलियाँ हैं इसकी, इसको पीस कर हम बारीक करेंगे। दूसरा हमारा ये ये जो हमारा है आपका संगे जराहत, ये तो पिसा हुआ ही है, और मोटा भी पिसा हुआ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे तो बारीक है ये। और जो ये हांडी है, तो देखिए ये शब यमानी है, ये आपका संगे जराहत, और ये आपका लाल सिंदूर या लेड सिंदूर या सीसा सुर्ख। और ये 2 चीज़ें हमें अलग रखनी है, इनको हमें हांडी में नहीं डालना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये दमुल अखवाइन है और ये आपका गेरू है, ठीक है। इसको नहीं डालना है, इसको अलग से हमें पीसना है, बाद में इसको मिलाना है। ये 3 अज्जा हुए जो हमें अब हांडी में डालने हैं, ये 3 अज्जा, ठीक है। हमने शब यमानी को कूटना है, कूट लिया इसको। अब हम इसको सबसे पहले हांडी में डालेंगे। देख सकते हैं आप, ये पिस चुका है और काफ़ी बारीक। कुछ डलियाँ इसमें मोटी भी हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसको हम आग में रखेंगे सारी चीज़ें यकजा हो जाएंगी। ये देखिए हम इसको झाड़ कर साफ़ करके इसमें भर रहे हैं। सबसे पहले शब यमानी का पाउडर हमने इसमें डाला है। इसके बाद में हम संगे जराहत का वज़न करते हैं। ये भी 400 ग्राम हमें लेना है। और देखिए पूरा 400 ग्राम, 1 ग्राम भी हमें ज़्यादा या कम नहीं लेना है। ये पूरा 400 ग्राम हमें करना है। फिर हम इसको हांडी में डाल देंगे। अब ये सिंदूर देखिए, जो लेड सिंदूर है या सुर्ख सीसा है, ये इतनी सी मकदार है, छोटी सी मकदार है, और ये 12 ग्राम हो गया। ये अभी दिखाई थी छोटी सी मकदार थी, ये 40 ग्राम था। तो इसमें से बहुत चुटकी के बराबर, इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा लेते वक्त, ठीक है। अब हमने देखिए अब इसको हमने दमुल अखवाइन का वज़न किया। 12 ग्राम हमें दमुल अखवाइन ले लिया, और 40 ग्राम दमुल अखवाइन लिया हमने, और 40 ग्राम ही हमने लिया है आपका ये गेरू या गिले सुर्ख। ये इसका रंग देखिए मिलाया हमने, बिल्कुल गुलाबी कलर का हो गया है। सब चीज़ें मिलने के बाद में ये 3 चीज़ों का मिश्रण है। अब इसको ढकने की, गिले हिकमत करने की बारी आई। मैं अक्सर स्टील का बर्तन यूज़ करता हूँ कि कम से कम एक चीज़ की तो जिम्मेदारी होती है, अगर हांडी बच जाए और ढक्कन टूट जाए तो सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है।
मैं यहाँ पर आटे का यूज़ कर रहा हूँ, आटा भी मैंने उसी हिसाब से गुंदवाया है। आप मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए इसकी बाती बनाकर हम किनारों पे लगाएंगे ताकि इसके किनारे पूरी तरह से हांडी से सट जाएं और हवा बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से पैक करेंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे। ऊपर से भी हम अच्छी तरह से ये लगा देंगे देखिए। और फिर एक कपड़ा, सूती कपड़ा हम इस पर लपेट देंगे। आप गीला चाहें गीला कपड़ा लपेट सकते हैं। इसके बाद में हमने आटा पतला करके इसमें पूरे पर इस तरह से हमने लेप कर दिया है। अब ये गिले हिकमत हो चुका है। अब इसमें आग में रखने की बारी आई है। अब देखिए इसके उपले, ये 10 किलो उपले हैं। इस हांडी को हमने यहाँ पर उपलों के बीच में रखा है और ये नदीम भाई हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इस हांडी को हमने चारों तरफ से उपलों से ढकना शुरू कर दिया है। देखिए हांडी बिल्कुल अंदर, इसके अंदर दफन कर दी जाएगी। हमें गड्ढा वगैरह खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको एक कोने में कहीं भी जला दें जहाँ सीधी हवा ना लगे इसको। और अब आग लगाने का बारी आ गई है, यानी जलाने की। माशाल्लाह आग भी जल चुकी है, बढ़िया आग जल रही है। अब देखिए आग जल चुकी है, काम हो रहा है। लगभग 3 घंटे का वक्त लगा इसमें। अब ये बड़ी एहतियात के साथ में हांडी निकालनी है भाई, क्योंकि कहीं हांडी अगर थोड़ी बहुत चटक गई हो तब ये पता चलेगा आपकी दवा बेकार हो गई या दवा निकल के आपके राख में मिल गई, तो फिर मसला हो जाता है। वैसे ये काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन और दवाओं के बारे में मैं बता रहा हूँ। कभी दवाएं पाउडर की शक्ल में हो जाती हैं तो वो हांडी टूटने पर दवाओं का ख़राब होने का ख़तरा रहता है। इसको हम निकालेंगे अब। तो दोस्तों ये वो हांडी है मेरे बचपन की याद। कुर्बानी का वक्त आ गया भाई। देखिए ये काला मटेरियल है, कुर्बान हो जा भाई। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बानी का वक्त आ गया भाई, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और देखिए ये हमने हांडी को तोड़ दिया है, यहाँ पर सीने पर हाथ रख के, दिल पे पत्थर रख के। और ये देखिए ये मटेरियल जो निकल कर आया, आप देख सकते हैं। अब तो बड़े मज़े से देख रहा हूँ, मुझ पर क्या गुजर रही है ये मैं ही जानता हूँ। मेरे बचपन की एक याद। देखिए इसको हम बिल्कुल अभी भी गर्म है ये, जब अंदर से निकला मटेरियल गर्म है। ये बाकी चीज़ राख वाख जो भी है, क्योंकि जो भी मेडिसिन है वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। उस पर जो भी एक्स्ट्रा लगा है, या तो वो जला हुआ आटा है या कपड़ा है, उसको सबको हम बिल्कुल साफ़ करके निकाल देंगे। बिल्कुल पोंछ के साफ़ कर देंगे। बाकी जो साफ़ करके बचेगा वही हमारी असली मेडिसिन है। ठीक है, देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुका है। अब ये असली मेडिसिन है हमारी। अब इसको हम तोड़ेंगे भाई, इसको भी तोड़ेंगे देखिए। और फिर इसको तोड़ने का सिलसिला शुरू होता है। हथौड़ी से तोड़ना पड़ेगा हमें, काफ़ी हार्ड है ये। और ऊपर से भले ही काला हो, लेकिन मन बड़ा इसका उजला है। देखिए अंदर से सफ़ेद निकल रहा है, मन उजला है। और ऐसी चीज़ें अच्छी होती है, कुछ लोग ऊपर से भले ही रंग के तेज़ होते हैं लेकिन अंदर से बड़े कोमल होते हैं, सफ़ेद होते हैं। देखिए अंदर से सफ़ेद कलर निकला है, भूरा भूरा सा कलर निकला है, बड़ा अच्छा सा। तो अब ये काफ़ी छोटी छोटी डलियों में पिस चुका है, टूट चुका है। अब इसको और हमारा जो दमुल अखवाइन है और गेरू है, हम दोनों चीज़ों को साथ में मिलाकर पीसने का वक्त आ गया। इसको ग्राइंडर में मिला डालकर हम पीसेंगे। देखिए ये पहले हम इसको ग्राइंडर का जार ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा जार है ये। और इसको पहले डालते हैं ये पूरा मटेरियल को, और उसके बाद में अब हम डालेंगे दमुल अखवाइन। और गेरू को भी हमने तोड़ लिया था, ये भी छोटे छोटे पीसेस में इसको हमने तोड़ लिया है। एक तरह से पीस लिया कह सकते हैं, लेकिन मोटी डलियाँ भी इसमें हैं अभी, वो बाद में जो एक साथ पीसी जाएंगी, ग्राइंड हो जाएंगी। फिर ये ग्राइंड होने के बाद में एक पाउडर हमें दस्तयाब होता है। दोस्तों यही हमारी मेडिसिन, ठीक है। बारीक पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए। इसकी खुराक वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम बताई गई है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों ये दवा हमारे पास तैयार है, ये पाउडर हमारे पास तैयार है। इसकी खुराक भी बहुत छोटी सी है। कितनी छोटी खुराक है इसकी? 1 रत्ती से लेकर और 4 रत्ती तक इसकी खुराक है। अगर ऐसे माने तो 125 मिलीग्राम जो छोटा वाला कैप्सूल होता है,
125 मिलीग्राम आता है उसके अंदर। 125 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह में और एक कैप्सूल शाम को। कैप्सूल में नहीं लेना है बल्कि चुटकी से अंदाज़ा लगाना है 125 ग्राम का, और 125 ग्राम मलाई में मिला के, 1 चम्मच मलाई में मिला के सुबह खाना है। इसी तरह से शाम को मलाई मिल जाए, मक्खन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसमें मिला के ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे इसी दवा से। ये तो खाने का हो गया, लगाने की दवाई। अब लगाने की दवाई में क्या करना है हमें, देखिए हमें मक्खन लेना है मस्का सफ़ेद। मस्का सफ़ेद यानी मक्खन सफ़ेद वाला मक्खन। ये बाज़ारों में जो मक्खन आते हैं ये नहीं लेना, सफ़ेद वाला मक्खन लेना। और सफ़ेद वाला मक्खन लेने के बाद में उसको 100 बार गुसल देना है। इसको कहते हैं मस्का मकसूल, यानी गुसल दिया हुआ, धोया हुआ। 100 बार धोना है इसको। कैसे धोना है, जैसे हम 250 ग्राम मस्का ले लिया, मक्खन ले लिया, इसको पानी में डाला और हाथ से इस तरह से गचर पचर कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में उस पानी को फेंक दिया। फिर नया पानी लिया, फिर इसको धोया अच्छी तरह से, फिर उसको फेंक दिया पानी को। इस तरह से पानी बदलते बदलते 100 बार पानी हमें बदलना है। और 100 बार के बाद में हमारा जो होगा मस्का मकसूल हो जाएगा। ये 100 बार धोया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखिए, कभी भी इस मस्के को जो 100 बार धोया गया है कभी खाना मत, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक और तिब्ब के मुताबिक फिर ये एक जहर बन जाता है। ये खाने के नहीं, ये लगाने के काम आता है। फिर क्या करना है, हमें 2.5 तोला ये मस्का लेना है और इसमें 1 तोला हमें ये दवाई मिलानी है, ठीक है। जितनी भी दवाई बनानी है उसके हिसाब से मस्के में 2.5 तोले में 1 तोला इस दवाई को मिलाना है हमें। और अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से इसको खरल करना है। खरल करने के बाद ये मिक्स हो जाएगा। इसी को नासूर के भगंदर के अंदर और बाहर अच्छी तरह से लगाना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह नासूर भगंदर कितना भी पुराना हो, 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह शर्तिया जाएगा, शर्तिया। मैं इस तरह से उन्हीं नुस्खों के लिए कहता हूँ जो नुस्खे 100% कारगर होते हैं। जैसे बवासीर के नुस्खे में मैंने कहा कि ये शर्तिया नुस्खा है, शर्त लगा लो इंशाल्लाह ताला 100% ठीक हो गए। और इस तरह से ये नुस्खा भी ऐसा है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद में इंशाल्लाह कितना भी पुराना आपका नासूर हो, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो या भगंदर हो, इंशाल्लाह 100% ठीक होगा इंशाल्लाह। आप इसको लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम बहुत ज़रूरी तौर पर होम्योपैथी की एक मेडिसिन भी इसके साथ में चलाते हैं। उसका भी मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो उसको भी हम चलाते हैं। इसका रिजल्ट ये मिलता है कि 100% वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर सही समय सीमा तक वो इलाज करते हैं तो। यानी कि इसका इलाज जो है, देखिए, क्योंकि ये मर्ज जो है वो एक ऑपरेशन मांगता है और हम दवाओं से उस मर्ज का इलाज कर रहे हैं, तो सीधी सी सोचने की, समझने की बात है कि उसमें वक्त तो लगता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 3 महीने का वक्त लगता है। और अल्लाह के फजलो करम से ये मर्ज और ये बहुत बुरा गंदा मर्ज जो है ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इसको बनाइए और इस्तेमाल करिए। सबसे पहली चीज़ मैं यही कहता हूँ कि आप इसको खुद बनाइए, इस्तेमाल करिए। और अगर आपसे नहीं बनाया जाता है तो हम आपको मुहैया करा सकते हैं, आप हमसे भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल करके अपना ऑर्डर बुक भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी इसके साथ में देखिए कुछ परहेज़ वगैरह जो बताया जाएगा, जैसे नॉनवेज आपको नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें आपको नहीं खाने हैं, फास्ट फूड, जंक फूड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें, देखिए फाइबर वाली चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट हो और उसको पास होने में आसानी हो, ताकि इलाज में आसानी हो जाए। ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें और जिनके अंदर फाइबर बहुत कम होता है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। पानी, सही मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना है। और देखिए किसी भी बादी चीज़ों से, गोश्त वगैरह से, और जो मछली, मुर्गा, अंडा, ये सारी चीज़ें जो है, मांस, मछली वगैरह, इससे थोड़ा सा परहेज़ रखना है। तेज़ नमक, तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। इसी के साथ में इजाज़त दीजिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।